नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में और मेरा नाम है मंतोष। हमारे साइड में आप जिसे देख रहे हैं ये हैं एक किन्नर की ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो एक फिल्म का गीत है कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, हमारी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ये लोग अपना जीवन लेकर आते हैं, जीते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। हालांकि सभी के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग जो जनरल लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपनी कुछ विरासत बच्चों के रूप में छोड़ जाते हैं। लेकिन इन लोगों की जो ज़िंदगी है ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। इन लोगों के ज़िंदगी के साथ ही इन लोगों का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। और अब हम बातचीत करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे किन्नर मौजूद है, इनके जीवन को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहाँ से है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, मैं एंजल माही जी। इतनी खूबसूरत दिख रही हैं आप, क्या खूबसूरती का राज है आपके? बस मेरी पब्लिक का प्यार और आप लोगों का प्यार, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं। कहाँ से आती है आप? मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, तमकुही राज्य में। कितने दिनों से यहाँ पे रह रही है? मतलब इस एरिया के अंदर लगभग 8 साल से हूँ मैं। 8 साल से। आप खुद का अपना पार्टी भी चलाती है, डांस पार्टी? एग्जैक्टली। आप हम पता किए तो आपका सिंगल आप जाती है 20,000 25,000 में। हाँ। क्या करती है इतना पैसा? अब देखिए, सुंदर रहने के लिए, दिखाने के लिए तो पैसा तो चाहिए ना। मतलब मान लीजिए हम लोग का जो लाइन है यहाँ पे, अगर आप खूबसूरत नहीं रहेंगे, टिप टॉप से नहीं रहेंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो आजकल तो महंगा इतना ही आ गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। एक लिपस्टिक खरीदते हैं हम लोग 300 से, एक फेस पाउडर मतलब जो चेहरे पे एक पाउडर मरते हैं उसको खरीदते हैं 700-800 रुपया से। तो चला तो जाता ही होगा। तो इसी में सारे पैसे लग जाते हैं? इसमें है, बाकी यहाँ पे भी चलने के लिए कुछ पैसा रखना पड़ता है। हम लोग का ड्रेस का खर्चा है, फिर घर पे भी पैसा भेजना पड़ता है मम्मी पापा के पास। तो सब पैसे इसमें चला जाता है। आप अपने घर पे जाती हैं? ऑब्वियसली। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो किन्नर हो जाते हैं वो घर पे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ डांस नाच गाना ऐसा करने लगते हैं। आखिर आप लोग ये काम जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं? आम जीवन हम लोग कैसे जिएंगे, सबसे पहले ये बताइए हमको। हम लोग तो चाहते हैं कि आम इंसान की तरह ही रहें। हम लोग भी चाहते हैं कि आम इंसान की तरह एक जैसे आम इंसान एक जीवन व्यतीत करते हैं हम लोग भी वैसे ही रहें। पर समझ क्या अभी भी वो दर्जा देते हैं हम लोगों को। मतलब जैसे 8-5 लोग जैसे रहते हैं वैसे आप भी रहो। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हम लोगों के साथ ऐसा कुछ पॉसिबल है। हम लोग रोड पे चलते हैं तो बिना टोंट मारे हुए घर पे ही नहीं आते हैं। मतलब बिना टोन सुने हुए कि छक्का जा रहा है, हिजड़ा जा रहा है, ये सब कुछ सुने बिना हम लोग रूम पे ही नहीं आते हैं। तो जब इतना सब कुछ होता है तो हम लोग कैसे आम इंसान की तरह रह सकते हैं, आप ही बताइए। तो आपको क्या लगता है कि जो आम इंसान है आप लोगों को इंसान समझते ही नहीं है? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल समाज है उसमें आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एडजस्ट करने की कोशिश तो हम लोग करते ही हैं, बट समाज हम लोग को एडजस्ट करने नहीं देता है। समझ क्या है, मतलब समाज का नज़रिया ऐसा होता है कि तुम एक दूसरे जेंडर के हो, दूसरी टाइप की हो, तुम हम लोगों को समझ में एडजस्ट नहीं हो पाओगे, तो हम क्या करें। और इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग ऊपर एक अलग समाज का निर्माण कर ली हो। एग्जैक्टली। अब देखिए, अगर आप घर का भी नहीं रहेंगे, घाट का भी नहीं रहेंगे, तो बीच में तो एक रास्ता तो आपको चुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए ना भाई तुम समाज में ना हो, और कुछ लोग होता है कि फैमिली से भी वंचित हो जाते हैं। तो ना फैमिली में रहो ना समाज में रहो, अपने समाज में रहो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। आपकी एजुकेशन कितनी है? इसके पहले भी बहुत इंटरव्यू में कह चुकी हूँ। मतलब अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, फिर भी बता रही हूँ। आपका सलीका है, जो बोलने का सलीका है वो मुझे और किन्नरों से कुछ अलग लग रहा है, ठीक है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक है? कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स लेके मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। जब आप पढ़ रही थी तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता था? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है ऑब्वियसली। लड़कियों के साथ बैठती थी या लड़कों के साथ?
क्लास 10 तक तो हम एक बॉयज़ स्कूल में पढ़ी थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद 11-12 में क्वेट स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में तो क्वेट ही होते हैं। तो क्लास 10 तक लड़का लोगों के साथ, मतलब वहाँ पे भी मेरे जैसा कुछ फ्रेंड लोग था मेरे, ऐसी बात नहीं है। किन्नर ही था? उस टाइम तो हम लोगों को किन्नर या ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब मान लीजिए कि 10 साल का, मतलब 10 क्लास में पढ़ते हैं, उसको अगर पूछेंगे कि किन्नर क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, शायद नहीं बता पाएंगे। तो उस टाइम हम लोगों को भी पता नहीं था। पर अभी मतलब इस ज़माने में आके लगता है कि हाँ, वो लोग भी ऐसे ही था। उन लोगों का भी चाल ढल रहन सब कुछ मेरी ही जैसी थी। वो लोग भी थोड़ा मतलब लड़कियों की तरह बात करना, थोड़ा कमर हिला के चलना पसंद करता था, जैसे मैं भी पसंद करती थी। तो उस टाइम भी ऐसा कोई दोस्त था। उसके बाद जैसे मैं क्वेट स्कूल में गई हूँ, तो वहाँ से लड़की लोग ही मेरा ज़्यादा फ्रेंड रहा है। आपको कब मालूम हुआ कि आपका शरीर जो है वो एक लड़के के शरीर में एक लड़की की आत्मा रहती है? ये छोटे से ही पता चल गया था हमको, पर उस टाइम इतना समझ नहीं था कि मतलब हम लोगों का भी एक अलग सा जाति या फिर कास्ट जो भी बोलिए, हम लोगों का भी एक अलग सा जगह है, ये पता नहीं चला। पर छोटे से ही ऐसा लगता था शायद मैं गलत शरीर पे आ गई हूँ, या फिर मेरा शरीर सही है तो मेरा फीलिंग्स अंदर जो है ये गलत है, ये छोटे से ही लगता था। तो आपको जो है वो अभी फ़िलहाल की परिस्थिति में लड़की जैसा रहना ही पसंद आता है? लड़की जैसा नहीं, मैं लड़की बन चुकी हूँ। लड़की बन चुकी हो? हाँ, मैं सर्जरी मेरी कंप्लीट हो गया है, मैं लड़की बन चुकी हूँ। आप सर्जरी कराकर लड़की बन चुकी हो? हाँ। तो क्या बच्चे भी पैदा कर सकती हो? बच्चा पैदा करने के बाद ही मतलब माँ कहलाते, ये कौन बोल दिया? ऐसे तो नहीं होता। मैं एडप्ट भी कर सकती हूँ। एडप्ट कर सकती हो, लेकिन अपने तन से एक पैदा करना अलग बात है, ठीक है, और किसी का एडप्ट कर लेना वो अलग बात है। नहीं, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई अलग बात होता है। अगर ऐसा होता है, मेरा जो सवाल है, आप सर्जरी करा चुकी हो, लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकती हो? नहीं, अभी उस चीज़ का सर्जरी नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग तो एक मेल बॉडी में ही, मतलब हमें लगता है कि 80% लोग ही ऐसे ही होते हैं। कुछ होता है जो जन्म से किन्नर होते हैं। तो हम लोग तो एक मेल बॉडी में पैदा होते हैं ना, तो हम लोगों को एज अ फीमेल रहने या फिर एज ए फीमेल ये करने के लिए हम लोग को हर एक चीज़ का सर्जरी करना पड़ता है। तो सर्जरी कराने की आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? जैसे कि अपने अंदर से खुशियाँ महसूस करने के लिए। जिस टाइम मतलब मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम, हाँ, ऐसा था कि शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर अंदर से एक खुशी थी कि शायद मैं जो चाहती थी मैं वो आज में पूरा हो गया है। अब मतलब समाज के सामने जाके कह सकती हूँ कि मेरा फीलिंग्स या मेरा बॉडी जो भी है सब नेचुरल है, मेरा सब सिमिलर है। सब लेडीज़ का है? यस। स्त्रीलिंग है? यस, है ना? तो इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है? प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होता है। देखिए, इतना बड़ा सर्जरी कर रही हो, इतना ज़्यादा छोटे से मतलब 2-3 साल का हार्मोन का थेरेपी चलता है, तो उसमें भी इंजेक्शन वगैरह, उसमें भी दवाई वगैरह चलता ही है, तो उसमें प्रॉब्लम किसका नहीं होता। मेरे सवाल का तात्पर्य ये है कि आप मान लीजिए कि ऐसे भी रह सकती थी, ठीक है, ऐसे भी आप जीवन जी सकती थी, लेकिन सर्जरी कराने की आपको क्या आवश्यकता हुई? कि सबसे पहले अपना जो प्रायोरिटी होता है वो इंसान को ज़्यादा फोकस देना चाहिए। क्या मैं क्या चाहती हूँ? अगर मैं अच्छी बनूंगी, अच्छी देखूंगी, तो जाहिर सी बात है 10 लड़का मेरे पीछे लाइन लगा देगा। अगर मैं अपने आप को पसंद नहीं करूंगी, अच्छी नहीं देखूंगी, तो मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। तो अभी फ़िलहाल की परिस्थिति में 10 लड़के आप के पीछे रहते हैं, दीवाने रहते हैं? 100 चले जाते हैं, 10 तो बड़ी कम बता दिए हैं आप। 100 चले जाते हैं, 100 आपके पीछे घूमते रहते हैं। ऑब्वियसली। उनमें से किसी को लिफ्ट देती हैं कि नहीं आप? अब देखिए, चलते वक्त तो मतलब एक ट्रेन जब चलती है उसमें तो कई सारा यात्री आना जाना करता ही रहता है, पर सबकी तरफ ध्यान देना अच्छी बात नहीं होता। हाँ, सब फ्रेंड है मेरी, बहुत सारी फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे फ्रेंड है आपके? हाँ, जेंट्स फ्रेंड है? हाँ, जेंट्स फ्रेंड भी है, लेडीज़ फ्रेंड भी है। आप अगर किन्नर नहीं होती तो एक लड़का बनना पसंद करती या एक लड़की? ऑब्वियसली लड़की बनना। क्यों?
मेरी फीलिंग्स छोटी से ही वैसे ही है, तो मैं कैसे आप लोगों के साथ व्यक्त कर पाऊँ। अभी जो आप जीवन जी रही है, क्या इस जीवन से खुश है? ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। हाँ, बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी आता है, पॉजिटिव कमेंट भी आता है। अब देखिए, सबका लाइफ में अप डाउन का पार्ट आता ही रहता है। कोई ऊपर चढ़ता है, कोई नीचे गिरता है, ऐसे सबका लाइफ में होता है। तो बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी आता है मेरी वजह से, बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट। शायद इस इंटरव्यू के बाद आपको भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलेगा, पॉजिटिव कमेंट भी सुनने को मिलेगा। तो हम यही मानते हैं कि जितना नेगेटिव कमेंट हो उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जिसको बोलना है, मुंह है भाई, चमड़ा का सामान है, मुंह है, बोल सकते हो आप लोग, कोई बात नहीं। जितना पॉजिटिव कमेंट है, पॉजिटिव साइड को हम लोगों को लेके चलना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ। जितना हम लाइव आते हैं, चाहे प्रोग्राम पे जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट आता रहता है, तो हम नेगेटिव कमेंट को स्किप कर देती हूँ, और जितना पॉजिटिव कमेंट आता है वो सबको लेके चलती हूँ। हाँ, इतना तो दिल में सुकून रहता है कि मतलब 5 लोग तो मुझे, अगर प्रोग्राम पे गई हूँ, 5 लोग मुझे खराब मान रहे हैं, तो 5 लोग तो मुझे सही मान रहे हैं ना। यस, बिल्कुल। तो यही बात है। अच्छा, इस दुनिया में आपको बेहतर क्या लगता है? बेहतर क्या लगता है मतलब इस समाज में तो आप जी रही है, कहीं ना कहीं आपको दरकिनार किया गया है, लेकिन फिर भी इस समाज में आपको क्या बेहतर लगता है? समाज में हर एक चीज़ बेहतर लगता है, खराब कुछ नहीं है। देखिए, खराब होता है नज़रिया। इंसान को जो नज़रिया होता है वो सबसे गंदा होता है, खराब होता है। अगर आप अपना नज़रिया सुधार लोगे तो हमें नहीं लगता है कि धरती से खुशी जगह कहीं पे मिलता है। यहाँ पे क्या नहीं है, खुशी है, गम है, फिर बहुत कुछ ये है। तो कहीं ना कहीं इस बात का आप लोगों को अफसोस रहता है कि आप लोग अपने पीछे किसी बाल बच्चे को नहीं छोड़ जाएंगे। आप लोगों की जो ज़िंदगी है, जैसा कि मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही बोल गया हूँ कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है आप ही लोगों के साथ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वैसे हो तो हर किसी का ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो जनरल लोग हैं वो अपने बाल बच्चों को छोड़ जाते हैं, जिनसे उनका नाम चलता रहता है, लेकिन आप लोगों का नाम आप ही के साथ ख़त्म हो जाता है। आप एक बात बताइए, सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगी कि मैं दुनिया में आई हूँ अकेले, नंगा शरीर से, दुनिया से जाऊँगी अकेली, नंगा शरीर से। ना कोई मेरे साथ आए हैं, ना कोई मेरे साथ जाएंगे। और रहा बाल बच्चे की बात, तो आजकल अगर बाल बच्चा इतना अच्छा होता तो शायद वृद्धाश्रम जो होता है, जो मतलब बूढ़े लोगों को रखते हैं, वो जगह ही नहीं बनता। हमें तो लगता है कि मतलब आजकल जो बच्चा लोग होता है, कुछ देर बाद होने के बाद शादी जब हो जाता है उन लोगों को, जैसे लड़का या लड़की, तो अपने माँ बाप को एक अलग सा पोजीशन दे देता है, अलग से जगह कि तुम अपना जगह जियो, मैं अपना जगह जी रहा हूँ। तो मतलब उससे भी क्या फ़ायदा, मान लीजिए। हम एक अच्छे इंसान हैं, हम चाहे कैसे भी हो, ट्रांसजेंडर हो चाहे कि जो भी हूँ मैं, हमको ये लगता है कि हमको दुनिया में ऐसा कुछ करके जाना है दुनिया से कि हमको चले जाने के बाद भी 10 लोग मुझे मेरे याद करें। बिल्कुल। तो आप ऐसा कुछ करेंगी कि आप लोग, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें? इतना दिनों में लोगों के दिलों में इतना जगह तो बना ली हूँ कि अगर मेरा आज नहीं तो कल कुछ हो जाएगा, तो कुछ लोग तो ज़रूर, मतलब कुछ लोगों को दिलों पे तो ज़रूर दुख पहुँचेगी। कम से कम इतना सोच के ही दुख पहुँचेगी कि एक अच्छी डांसर थी, बेहद खूबसूरत दिखती थी, है ना? अब खूबसूरती का देखिए, खूब हमें लगता है कि बाहरी खूबसूरती सब कुछ नहीं है। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग मुझे जन्म दिया है, मेरी मम्मी पापा, उन लोगों का भी बुढ़ापा चल रहा है अभी इस समय। उन लोगों को हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो उन लोगों को भी आप देखती हो? ऑब्वियसली। मेरे एक भैया भी है, पर भगवान का दुआ से भैया उतना ज़्यादा इनकम नहीं करते हैं, तो पापा भैया का जितना भी इनकम होता है तो घर चल जाता है। बाहरी जो मतलब आउट इनकम जो रहता है उसका सोर्स घर पे मैं ही हूँ। कुछ मतलब मेरे पास जितना भी होता है, जितना हो पाए, मैं उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, लास्ट में अगर भगवान आपसे पूछे कि मैं आपको लड़का बनाकर भेजूँ या लड़की बनाकर भेजूँ या किन्नर बनाकर भेजूँ, क्या सिलेक्शन करोगी आप? किन्नर बना के कभी मत भेजिए भगवान मुझे, क्योंकि इस लाइफ में जो दुख है, जो दर्द है, शायद मैं अपना मतलब बातों से व्यक्त नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के सामने। हम लोगों को छोटे से ही दर्द मिलता है, तो हम चाहते हैं कि किसी को भी किन्नर बना के मत भेजिएगा, या फिर प्रॉपर लड़का या फिर प्रॉपर लड़की बना के भेजिएगा। एक अच्छा सा लाइफ जिया जाए। किन्नर का जो जीवन है वो कहीं का नहीं है, बहुत दुख भरी और बहुत दर्द भरी लाइफ है किन्नर होता है किन्नर लोगों का। डांस का जो क्षेत्र है वो कैसा है?
ऑर्केस्ट्रा वाली के मतलब ऑर्केस्ट्रा वाली लाइन पे जो लोग नीचे है अभी इन लोगों के लिए बहुत ख़राब है। जो लोग ऊपर हैं जैसे माही मनीषा हो गया, काजल राज हो गया, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होंगे। ये थोड़ा ब्रांड बन चुकी है, वो क्या कहते हैं, बाउंसर वगैरह लेके घूमती है। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन जो उनको बाउंसर नहीं मिला हुआ है वो उन लोगों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है, कुछ इधर उधर हो ही जाता है ना। ये थी एंजल माही, एक किन्नर है लेकिन दिल की ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और मुझे पहली बार ऐसी किन्नर मिली है, हालांकि बहुत से किन्नरों का मैंने इंटरव्यू लिया है, लेकिन जो ये जितनी साफ़ ऊपर से दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है कि उतना ही साफ़ ये अंदर से भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।